डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 12वीं भूगोल के अंतर्गत द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले हमें इस पाठ के अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है, एक बार हम रूपरेखा के रूप में देख लेते हैं। पाठ के अंतर्गत प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, द्वितीय क्रियाकलाप का प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। विनिर्माण या उद्योग का अर्थ एवं परिभाषा। विनिर्माण या उद्योग क्या होता है, उसका अर्थ एवं परिभाषा। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक। एक उद्योग जो है पूर्णतः विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। यह उद्योग पूर्णतः किन किन कारकों से प्रभावित होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे प्राकृतिक कारक, एक उद्योग को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक तथा करने वाले मानवीय कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का बंटवारा या उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर किया गया है, जिनमें से कुछ मुख्य आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आकार के आधार पर, उद्योग के आकार के आधार पर वर्गीकरण, कच्चा माल के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण। मुख्य रूप से उद्योग का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर किया गया है, जिसमें आकार के आधार पर, कच्चा माल के स्रोत के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उत्पाद के आधार पर। विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योग फैले हुए हैं, कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और वे उद्योग किन किन क्षेत्रों में स्थापित हैं, इनके बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी या एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत 12वीं क्लास का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो बच्चे 12वीं क्लास में हैं उन लोगों के लिए जैक बोर्ड की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्लास करवाया जा रहा है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम इस पाठ का प्रस्तावना, प्राथमिक क्रिया, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मानवों के द्वारा जो किया गया क्रियाएं होती है, उस प्रकार की क्रियाओं को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वनों की कटाई, वृक्षारोपण, कृषि, खनन, पशुपालन इत्यादि की क्रिया की जाती है और इनके फलस्वरूप हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उन सभी वस्तुओं को अत्यधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाने के लिए हम अन्य क्रियाएं करते हैं। उन्हीं अन्य क्रियाओं को द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी क्रियाएं जिसे आजीविका की पूर्ति तथा आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं। मानव के द्वारा की गई वे सभी क्रियाएं जिससे मानव की आजीविका की पूर्ति और आय की प्राप्ति होती है, इन सभी समस्त क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मानवीय क्रियाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप में विभाजित किया जाता है। अर्थात मानवीय क्रियाएं अर्थात वे सभी क्रियाएं जिनके फलस्वरूप मानवों को या तो आजीविका के लिए, जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की पदार्थों की प्राप्ति होती है या आय की प्राप्ति होती है, इन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और यह सभी आर्थिक क्रियाओं की उनकी विशेषताओं के आधार पर या मानवों के द्वारा किया गया विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर इन्हें प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रियाकलाप में विभाजित करते हैं। मनुष्य प्राथमिक क्रिया जैसे खनन, पशुपालन, वनों की कटाई, मछली पालन इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तु प्राप्त करता है। मनुष्य जो है वह प्राथमिक क्रिया करता है। प्राथमिक क्रिया अर्थात मनुष्य के द्वारा किया गया वे समस्त क्रिया जो पर्यावरण से या पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मानव के द्वारा किया गया जो क्रिया है उसे हम प्राथमिक क्रिया करते हैं। तो मनुष्य जो है प्राथमिक क्रिया जैसे खनन, पशुपालन, वनों की कटाई, मछली पालन इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्तु की प्राप्ति करता है जो उनके लिए उपयोगी होता है। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद को अधिक मूल्यवान या उपयोगी बनाने के लिए मनुष्य के द्वारा की गई क्रिया द्वितीय क्रिया है। अर्थात वे सभी क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद को अत्यधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाने से संबंधित है। ऐसी समस्त क्रियाओं को द्वितीय क्रिया कहेंगे। द्वितीय क्रिया में उद्योग द्वारा नए पदार्थों का निर्माण या पदार्थों का शुद्धिकरण होता है। हम प्राथमिक क्रिया से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि से विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन करते हैं, खनन से विभिन्न प्रकार के धातु या अधातु पदार्थों की प्राप्ति होती है। उन सबको अत्यधिक मूल्यवान या शुद्ध करने के लिए मानवों के द्वारा किया गया क्रिया द्वितीय क्रिया है। और द्वितीय क्रिया में रूप से उद्योग द्वारा नए पदार्थ कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद है उनको नए रूप में परिवर्तन करना,
पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है। जो अशुद्ध होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज अयस्क के रूप में होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के अशुद्धियां होती है, उन सभी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। विनिर्माण का अर्थ, विनिर्माण या उद्योग का अर्थ, विनिर्माण से आशय है किसी भी वस्तु के उत्पादन से, अर्थात किसी भी वस्तु का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसे विनिर्माण कहा जाएगा। विनिर्माण अर्थात निर्माण, नए चीजों का निर्माण। विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। विनिर्माण का अर्थ हाथ से बनाना, किंतु वर्तमान में यंत्र द्वारा निर्मित वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। प्राचीन समय में हाथ से निर्माण करने को ही विनिर्माण कहा जाता था, परंतु आज के समय में या वर्तमान समय में यंत्र द्वारा निर्मित वस्तुओं को भी विनिर्माण में शामिल किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय जैसे खनन, पशुपालन, कृषि आदि से प्राप्त उत्पाद को तकनीकी का प्रयोग करके अधिक संशोधित किया जाता है। खनन से जिन वस्तुओं की प्राप्ति होती है, पशुपालन से हमें जिन वस्तुओं की प्राप्ति होती है, कृषि से हमको जिन वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उन सभी वस्तुओं को या उन सभी उत्पाद को तकनीकी का प्रयोग करके अधिक संशोधित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है, मूल्यवान बनाया जाता है। इन्हें विनिर्माण या उद्योग कहते हैं, या ये विनिर्माण या उद्योग कहलाते हैं। जैसे कपास एक कृषि उत्पाद है, जैसे हम कृषि के फलस्वरूप कपास का उत्पादन करते हैं, तथा मशीनों का प्रयोग द्वारा वस्त्र बनाने की क्रियाएं उद्योग है। कपास एक कृषि उत्पाद है तथा इससे मशीनों का प्रयोग करके हम वस्त्र बनाते हैं, तो वस्त्र बनाने की क्रिया ही उद्योग है। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, एक उद्योग चाहे वह छोटा सा उद्योग है चाहे वह बड़ा उद्योग है, एक उद्योग विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। जैसे एक उद्योग जलवायु, कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन के साथ सरकारी नीतियां, इन सभी से एक उद्योग पूर्णतः प्रभावित हो सकता है। तो एक उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, एक उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न कारक जैसे कच्चा माल, पूंजी, परिवहन, बाजार, शक्ति के साधन, जल तथा कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। एक उद्योग जो है वो विभिन्न कारकों जैसे कच्चा माल, जलवायु, ऊर्जा के साधन, बाजार, शक्ति के साधन, जल एवं कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में एक उद्योग जो है वह पूर्णतः प्रभावित हो सकता है। जैसे कच्चा माल, अर्थात एक उद्योग में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे समस्त पदार्थ कच्चा माल कहलाते हैं। तो कच्चा माल भी एक उद्योग को पूर्णतः प्रभावित करता है। उद्योग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, एक उद्योग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? पहला, कच्चा माल। एक उद्योग अपने कच्चा माल पर आश्रित होता है। कोई भी उद्योग की स्थापना के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्योग क्या है, तो उद्योग विभिन्न प्रकार के उत्पाद को नए रूप में बदलते हैं। तो जिन पदार्थों का प्रयोग करता है वे समस्त पदार्थ जो होता है वे कच्चा माल होता है। तो कहता है कि एक उद्योग अपने कच्चा माल पर आश्रित होता है। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले कच्चा माल से संबंधित उद्योग तथा शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित किए जाते हैं। कहने का मतलब है एक कच्चा माल जिनका वजन ज्यादा हो या ये सस्ते मूल्य पर हो या बनने के बाद वजन घट जाता है, कच्चा माल के स्थान पर ही एक उद्योग की स्थापना किया जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चा माल के स्थान पर ही उद्योग की स्थापना किया जाता है। जैसे इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कृषि एवं डेयरी आधारित उद्योग जो है वे सब उद्योग जो है वो कच्चा माल जहाँ है उसी जगह उद्योग स्थापित किए जाते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हम यह देखते हैं कि इन क्षेत्रों में लोहा और कोयला अत्यधिक मात्रा में, चूंकि यह अत्यधिक वजन वाले हैं, वजनदार पदार्थ होते हैं, वजनदार कच्चा माल होते हैं, तो उन्हीं क्षेत्र में इनकी स्थापना किया जाता है। डेयरी आधारित अर्थात दुग्ध उत्पादन संबंधित उद्योग, अर्थात ये उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, तो चूंकि जहां पर कच्चा माल मिल रहा है, जहां पर मवेशियों को पालन पोषण किया जा रहा है, उसी स्थान पर यह उद्योग स्थापित किया जाता है। पूंजी, किसी उद्योग को स्थापित करने में पूंजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उद्योग की स्थापना के लिए श्रमिक की आवश्यकता होती है, कच्चा माल की आवश्यकता होती है, शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है या विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है जो पूंजी पर निर्भर होता है। उद्योग का आकार, उद्योग बड़ा है कि उद्योग छोटा है, क्या उत्पादित होने वाली सामग्री अत्यधिक मात्रा में है कि कम मात्रा में, उसका बाजार सीमित है कि असीमित है, सभी जो है वो मुख्य रूप से पूंजी पर निर्भर करता है। अर्थात पूंजी के अभाव में एक उद्योग ठीक से संचालित
नहीं हो सकता है। पूंजी अगर नहीं है तो हम कच्चा माल ठीक से खरीद नहीं सकते हैं, शक्ति के साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े मशीनों का नहीं खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से एक उद्योग का जो आकार है वो पूंजी पर निर्भर करता है। परिवहन, कच्चा माल को उद्योग तक लाने के लिए तथा उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। कच्चा माल अर्थात खनन वाले क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के खनिजों को निकाला जाता है, उन सभी खनिजों को उद्योग तक ले जाया जाता है और उद्योग से निर्मित विभिन्न प्रकार की सामग्री को बाजार तक ले जाया जाता है। इनमें परिवहन जरूरी है, अर्थात कच्चा माल को उद्योग तक लाने के लिए तथा उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। अतः परिवहन द्वारा एक उद्योग पूर्णतः प्रभावित हो सकता है। एक प्रकार के सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं और वह सब्जी का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, परंतु उनको बाजार तक पहुंचाने में असमर्थ हो जा रहा है। तो फलस्वरूप होगा क्या कि वह सब्जी है एक दो दिन के बाद शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिवहन के साधन नहीं है या आने जाने का साधन नहीं है तो एक उद्योग पूर्णतः प्रभावित हो सकता है। शक्ति या ऊर्जा के साधन, एक उद्योग जिनमें अधिक शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है, एक उद्योग जिसमें अधिक शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा के स्रोत के समीप ही लगाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। अर्थात उद्योग में बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं तथा इन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनके अभाव में एक उद्योग पूर्णतः प्रभावित हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक उद्योग जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, इस अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए उसको प्रगलित किया जाता है। प्रगलित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा साधन की आवश्यकता होती है या शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। अतः एल्युमिनियम उद्योग और लौह इस्पात उद्योग अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां पर ऊर्जा के साधन मौजूद है। एक उद्योग को चलाने के लिए बड़े बड़े मशीन की आवश्यकता होती है और उन मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा के अभाव में एक उद्योग पूर्णतः प्रभावित हो सकता है। जैसे भारत के हम दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश कर्नाटक, गोवा और केरल वाले क्षेत्र में देखते हैं कि वहां पर ऊर्जा के साधन अर्थात कोयला, ऊर्जा के साधन नहीं होने के फलस्वरूप वहां के जितने भी खनिज संपदा है उन सभी खनिज संपदा को विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। अनुकूल जलवायु, कई उद्योग हेतु विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे उद्योग है जिनके लिए विशिष्ट जलवायु में ही उसका स्थापना किया जा सकता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु आवश्यक है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से उन सभी क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां की जलवायु आर्द्र जलवायु है, क्योंकि आर्द्र जलवायु में सूत महीन से महीन बनाया जा सकता है और टूटते कम है। सूत का टूटना और महीन से महीन मुख्य रूप से उन सभी क्षेत्रों में हो सकता है जहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। जैसे भारत में सबसे पहले सन 1818 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र मिल लगाया, परंतु वह असफल रहा। परंतु भारत में सफल जो सूती वस्त्र का कारखाना है, जो 1800 सफल सूती वस्त्र का कारखाना 1854 ईस्वी में कवास जी डाबर के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। मुंबई की जलवायु आर्द्र जलवायु है, चूंकि यह समुद्र के किनारे है, तो वहां महीन से महीन धागा का निर्माण किया जा सकता है। ये धागा टूटेंगे नहीं। उद्योग के लिए विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है और वह विशिष्ट जलवायु जो है वह आर्द्र जलवायु होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी, शक्ति के साधन, परिवहन तथा अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती है और इन सब के अभाव में एक उद्योग पूर्णतः प्रभावित हो सकता है।